आइए कुछ रोचक समाचारों पर चर्चा करें। राजस्थान में जो मॉक ड्रिल होने वाली थी ना, विशेष कारणों की वजह से वह स्थगित कर दी गई। ठीक है, जो भी हुआ होना ही। अभी लातूर में है ना, बादल फटे, बहुत परेशानियां हो रही है। वाहन फंस गए और वाहन तेज नजर आए, जनता भी परेशान हुई। तो ये महाराष्ट्र में है ना, मुंबई के बाद लातूर में भी बादल फटने का हादसा हुआ। अब ये और अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा, आंधी और तूफान के समाचार आ रहे। और अब कोरोना तो है ना, बड़े चरम पर फैल गया, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। और उससे अब मौतें भी ज़्यादा होने लगी है। अभी आज का अभी अभी समाचार आया कि राजस्थान में कोरोना 2 संक्रमितों की मौत हो गई। अनेक जगह मौतों के समाचार आ रहे हैं। ये कोरोना के 2 वेरिएंट है ना, बहुत कहर बर पा रहे, मामला अति गंभीर होता जा रहा है। और अब तो है ना, कोरोना के प्रति बड़ी सावधानी रखना जरूरी है। ये भीड़ वाले कार्यक्रम, रोड शो और ये सारे है ना, सब ये नाटक बंद करना पड़ेंगे। और फिर भी आप करते हैं ना, तो आप ये इससे सिद्ध हो जाएगा कि आप जनता के स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। आप जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है। आप जनता को है ना, मौत का उपहार देना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी है ना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं ना, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं ना, और उसके लिए रोड शो करते हैं, भारी भीड़ जमा होती है। यदि उनमें तनिक भी नैतिकता हो ना, अब तो ये नाटक करना बंद कर दें। अरे अब तो विदेशों में भी भारत की स्थिति और खराब होती जा रही है। आखिरकार हो क्या रहा है? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या हो रहा है हमारी अरे स्पष्ट स्वीकार लो ना कि हाँ, हमारी नीति खराब हो गई, अब हमें अपना से नीति सुधारना पड़ेगी, विदेश नीति में संशोधन करना पड़ेगा। कर नहीं रहे हो आप। और आपका जो अहंकार है ना, आप उसको और बढ़ा रहो और क्लाइमेक्स पे ले जा रहो। और ये अहंकार है ना, वहाँ आत्मघाती है। आपसे है ना बहुत दिक्कत में आ जाए। अब यहाँ पर है ना, अब बड़ी विचित्र बात है, नाजी सरकार है ना, एकदम विचलित है। झूठ उसका आधार बन चुका है, जुमले उसके आधार बने हुए हैं, प्रायोजित कार्यक्रम उसके आधार बने हुए हैं, और जनता को मूर्ख बनाना उसका चरित्र बन गया है, जनता को भ्रमित करना उसका चरित्र बन गया। और जो आदमी सत्य से भटक जाता है ना, अहंकारी हो जाता है ना, उसका विवेक अपने आप समाप्त हो जाता है, और विवेक भी उसका साथ छोड़ देता है। और यही हाल है ना मोदी गैंग, नाजी गैंग और उसके चिंटू, फालतू चिंटुओं की और गोदी मोदी मीडिया की हो रही। अब ये यहाँ पर बड़ी स्थिति विचित्र होती जा रही। मध्य प्रदेश में भी हालात बेकाबू हो रहे, और अब तो ऐसा लगने लगा है कि जो मोदी जी के जो पर्चीबाज पीएम थे ना, जो पीएम ने पर्चीबाजों को और सीएम बनाया था ना, उन पर भी संकट के बादल होंगे। और भाजपा में भी बिखरा हो रहा है। भाजपा में कुछ नहीं, मोदी जी की खुली आलोचना। और अब नीतीश और नायडू भी है ना, वो बगावत पे उतार हो गए। अरे नाजी सरकार की बैसाखियाँ हट रही है, और ये मामला अति रोचक। अब यहाँ पर हम हालात को देखते हुए है ना, हम राष्ट्रपति जी जो मुर्मू जी है ना, जो इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, और ये जनता है ना, उनसे कह रही है कि अरे अब आप सतर्क हो जाइए, अपनी आंखों के सामने जो पर्दे पड़े हैं ना, उनको दूर कर दीजिए। अब यह देश संकट काल में है, आपको आपातकाल की घोषणा कर देना चाहिए। और ये नाजी सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए।
ये राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है, संविधान हित में जरूरी है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है ना, उस पकड़ में तो और नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। आखिरकार ये जो नाजी सरकार है ना, इसने 11 साल में क्या क्या नाटक किए हैं, सब खुल रहे हैं, सारे उजागर हो रहे हैं। और 147 करोड़ जनता के हाथों में ना इनके काले कानूनों की, झूठ का और प्रायोजित कार्यक्रम का और सभी प्रकार के नाटकबाजियों का हिसाब किताब की डायरी आ चुकी है। सब पढ़ रहे, देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। आज हमने उज्जैन के बारे में विशेष समाचार प्रसारित किए। ये समाचार अति महत्वपूर्ण है और आंखें खोलने वालों भी। अब ये जब ये समाचार पढ़ा तो हमें बहुत लोगों ने संपर्क किया कि आपने तो सारा गणित ही उजागर करते जा रहा हो, ये क्या हो रहा है नाटक। हमने कहा भैया जो सच है वो हम प्रस्तुत कर देते। अब यहाँ पर तो हमारे बीच में कुछ लोग जो जनता है ना, जनता के कुछ प्रतिनिधि, जब हमने उनसे संपर्क किया ना, और उन्होंने हमें कुछ लोग तो फ़ोन पे सूचना दे रहे हैं कि अरे आप ये उज्जैन की रक्षा कीजिए। हमने कहा भैया उज्जैन में ऐसा क्या संकट आ गया। अरे उन्होंने कहा ये उज्जैन है ना, शातिर डकैतों के चुंगल में फंसता जा रहा है। हमने कहा ऐसी तो कोई बात है नहीं, हमें तो कुछ अभी ऐसी स्थिति नज़र नहीं। हाँ, इतना जरूर नज़र आया कि उज्जैन में अराजकता चरम पर है, नशे का व्यापार चरम पर है, उन्माद चरम पर है, अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं, हम जान रहे हैं। अब यहाँ पर स्थिति आती है कि संयत 2028 को लेकर अनेक प्रकार की घोषणा हो रही है, बड़ की बातें हो रही है, जो भी हो रहा है कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर है ना, संयत के नाम पर किस किस प्रकार के काले कारनामे करना है, इसकी भी पूरी भूमिका बन चुकी है। षड्यंत्र रचे जा रहा है कि किस प्रकार संयत मद में छात्र घोटाले किए जाए और भी अनेक प्रकार के नाटक किए जाएं। ठीक है, ये तो होगा ही, कमीशन के आधार पर नाटक होगा, ठेकेदार जो करेगा गड़बड़ी उसमें नाटक होगा, अनेक प्रकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं ना, ये सब अपने अपने चहेतों को उपलब्ध करने के लिए अनेक प्रकार के नाटक करेंगे। आखिरकार ये सब होगा तो सही, और सारे काले कारनामे भी होंगे, सब कुछ होगा, घोटाले भी होंगे, तो अब इसका उपचार क्या। और सीएस से ना इस बार 2 माह का लगाने की योजना बनी हुई है, 27 मार्च से 27 मई तक, मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई, 2 माह का, जबकि यह वैदिक संगत नहीं है। खैर जो भी कर दो वो ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्पष्ट एक बात कह दूँ कि जो यहाँ पर घोषणाओं की वर्षा की जा रही है ना, एक तरफ तो मानसून हो रहा है, मानसून की वर्षा हो रही, दूसरी तरफ घोषणाओं की वर्षा हो रही। आज संध्या के 5 बजे बाद से है ना, तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हुई। इतनी भारी वर्षा नहीं हुई, फिर भी जो वर्षा हुई ना, उससे जल भराव की स्थिति सामने आ गई। अब हो जाना होगा ही, अब ये तो क्या कर सकते हैं। परंतु अब यहाँ पर जो जनता है ना, जनता की एक ही राय बनी है। जनता ने एक ही बात बोली कि यहाँ पर जितने घिनौने कांड हो रहे हैं, डकैती हो रही है, शातिर ढंग से क्या क्या किया जा रहा है, इसका सबकी जांच होना जरूरी है। अब परंतु जांच करे कौन, जांच कौन करेगा, ये भी एक बड़ा संकट का समय है, संकट की बात है। जांच तो होगी, कोई कुछ नहीं होगा, और सारे कांड वांड जो है ना सब दबा दी जाएंगे। 2016 के सीएस कांड भी जैसे दबा दी गए ना, ऐसे 2028 के कांड भी दबा दी जाए। परंतु अब तो जनता तो बहुत स्पष्ट कर रही है, सीबीआई को अभी से सतर्क कर रही है, जांच एजेंसियों को अभी से सतर्क कर रही है कि जांच एजेंसियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1 जून 2025 से लेकर
25 जून 2028 तक सतर्क रहना है। उसकी पूरी टीम खुफिया ढंग से यहाँ पर काम करे। ये जनता का सोच है, जनता की बात। अब देखते हैं सीबीआई और जांच एजेंसियां क्या करती है। आखिरकार यहाँ पर जो घटनाक्रम हो रहा है ना, जनता जो बातें बता रही है, जनता के जो सच सामने आता है ना, वो किसी न किसी रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो ये भी एक मामला है ना, सारी जांच एजेंसियों को ध्यान में रखना चाहिए। ये जांच एजेंसी देखे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, जनता क्या बोल रही है, और उनकी सूचना से जांच करके अपने पास में रखें। यही तो साक्ष्य बनेगा। खैर, जो हमें प्रस्तुत करना था वो कर दिया। हम तो अभी बहुत बड़े बड़े कांड उजागर करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम इतने कांड उजागर करेंगे कि यहाँ पर है ना विचित्र स्थिति बन जाएगी। हमने सबको देख लिया कि हमारे जो विशेष संजय लोग हैं ना, हम दत्तात्रेय नहीं है, अभी मौन है। अब ये मौन तोड़ने की स्थिति बनती जा रही है। और हमारा जो आध्यात्मिक शहर है ना, धार्मिक शहर जिसे हम अवंतिकापुरी कहते हैं, अब वो तो लूटपुरी, डकैतपुरी, उन्मादपुरी, घोटालापुरी और न जाने कौन कौन सी पूरी बनता जा रहा। हम सब आज जनता के सामने रखेंगे। हमने सब कुछ देख लिया। और आज की जो हमने जो ये घटनाक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं ना, ये बड़ी विचित्र बात है। जो भी हो रहा है ठीक है। और अब यहाँ 31 मई को है ना, मोदी जी भोपाल आएंगे, वहाँ पर भी भीड़ जमा होगी। फिर कोरोना का न जाने और कितने संक्रमित आएंगे। और यहाँ पर है ना, उज्जैन के निर्माण कार्य का भी वर्चुअल उद्घाटन और वर्चुअल सब कुछ मोदी जी करेंगे भोपाल से। अरे ये भैया क्या है, क्यों इतना वो सब नाटक करो? अभी तो कोरोना से निपटने की बात कर लो। फिर यहाँ पर हो सकता है कि मोदी जी कह दें कि अरे थाली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, ताली बजाओ, और भी न जाने क्या क्या बात कह सकते हैं। मगर अब तो क्या कहे कि कोरोना का जिस ढंग से फैल रहा है ना, लॉकडाउन की स्थिति आ रही है। चले अब है ना, जीवन पर संकट ही संकट घेरा रहे हैं। और यहाँ पर जो 90% जनता है ना, बहुत त्रस्त। जो भी हो रहा है जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये जो सत्ता स्वादु है ना, और ये सत्ता के लिए जो नाटक कर रहा है ना, ये मस्ती में। किंतु अब तो 147 करोड़ जनता का चरित्र ही बदलता जा रहा है। उनका नीति नियत में भी बदल आ रही है, उनका सोच भी बदल रहा है। अब वो किसी प्रकार का नाजीवाद, घोटालावाद और जो ये स्वदेशी आतंकवाद है ना, ये स्वीकार नहीं करेगी। और अब तो जनता खुलेआम कह रही है कि पुलवामा 2 के जो 5-6 लोग हैं ना, उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। वे है कहाँ, उनके शव कहाँ है, इनका सबको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर है ना, संभव है, इसकी संभावना है कि अपनी बदनामी मिटाने के लिए मोदी जी है ना, अब फिर से एक बार को स्ट्राइक का नाटक करवा दे। अब ये तो सेना के हाथ में कि क्या करेंगे। राफेल वाला मामला जो उजागर हो गया है ना, उसमें भी नाजी सरकार की किरकिरी हो रही। अरे अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। और इन लोगों ने है ना, नाजी गैंग ने तो, और नाजी सरकार ने तो है ना, भारत को राष्ट्र नहीं शातिर नाटकों का मंच बना दिया। और अभी तो और नाटक होंगे। आप देखिए तो सही, जनता क्या क्या हो गया, किस किस रूप में आई है। ये है ना, बहुरूपये बनकर न जाने क्या क्या प्रयास करेंगे। और अब सिंदूर बांटेंगे। अरे सिंदूर बांटना क्या है, सिंदूर मत बांटो भैया स्वदेशी आतंकियों, नाजी गैंग के लोगों। आप तो जो सिंदूर के है ना, अपने जब आप कंगा वंगा करते हो ना, तो जिस तरह महिलाएं मांग भरती है ना, उसी तरह से आप लोग भी सिंदूर से मांग भर लो। तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, सिंदूर सिंदूर सिंदूर, यानी महिलाएं सिंदूरी, जनता सिंदूरी हो गई। वाह भाई, ये है आज के जो कुछ महत्वपूर्ण बात हमने जो बताई है। ये बातें कड़वी है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो हमारे सामने घटित हो रहा है ना,
उसी आधार पर हम सत्य प्रस्तुत करते रहेंगे और करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। हमारा ये संकल्प है, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, हमें झूठ में विश्वास नहीं, हम सत्य के आराधक हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं सच्चे उपवास के साथ। हमें दिखावे का धर्म और दान की में विश्वास नहीं करते। और हमारी ये जो देश की समाज पालिका है ना, ये भी विकृत अवस्था में आ गई। अब तो समाज पालिका के बाद है ना, ये धर्म पालिका पर भी लोगों का विश्वास समाप्त हुआ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जरूर अपना विश्वास बनाए हुए है, जनता उसके कार्यों की और निर्णयों की सराहना कर रही है, अच्छी बात है। और जो अब तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, एक संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, सत्य के प्रति प्रतिबद्ध है, कठोर से कठोर निर्णय में भी उसे हिचक नहीं होगी। बस आज की जो इतनी हम प्रस्तुति दे रहे हैं, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।